हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं महाभारत का नेक्स्ट पार्ट। आज के पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे यार, हमें वेट है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आवाज तो भाई यादव कुमारी सुभद्रा से कहिए कि कुमार अर्जुन भेंट करने की इच्छा रखते हैं। आप थैंक यू बोलेंगे। प्रणिपात यादव कुमारी, कुमार अर्जुन पधारे हैं। कुमार अर्जुन, दासियों, ये उठा लो और तुम आंखें बंद करो। खुशियाँ बहुत हो गई हैं भाई। उन्हें पधारने के लिए कहो। ओके है सब कुछ। ठहरो, उन्हें कुछ समय बाद पधारने के लिए कहना। जो आज्ञा राजकुमारी। थोड़ा सा वेट करवा। जल्दीबाजी में काम खराब होता है भाई। प्रणिपात पांडव कुमार। प्रणिपात। पधारी। रुकिए। ओए बदला ओए देखते चलिएगा, मैंने वस्त्र सुखाने के लिए भूमि पर रखे हुए हैं। द्वारिका से प्रस्थान करना है ना, इसलिए। ये भी समझ गया। वो देखते सेम चलिएगा। चीज है। संभाल के। बदला पूरा ले रही है भाई। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए आप। नृत्य तो पारंगत है आप ही पांडव कुमार। संतुष्टि मिली मुझसे नृत्य करवाकर। बहुत अधिक संतोष मिला। ओए ए, ओए एक चाकू सही भाई। इस प्रकार प्रतिशोध लेना क्या तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने सिखाया है? ये भ्राता कभी प्रतिशोध नहीं लेते। जब तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हारे माता पिता का अपहरण कर लिया था, तब प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हारे भ्राता कृष्ण ने उसका वध किया था। तुम कहती हो कि तुम्हारे भ्राता कृष्ण प्रतिशोध नहीं लेते? प्रतिशोध के लिए नहीं, मेरे भ्राता कृष्ण कहते हैं कि न्याय ही जगत का चालक बल है। यदि अपराधी को दंड ना मिले तो जगत का व्यवहार संतुलित नहीं रहता। मैं समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं समझी। मैं उनकी कोई कार्य को समझ ही नहीं मौलवी पाती। समझ गया है। तो मौलवी विचित्र है कृष्ण के कार्य। भाई वो वापस करने आया है। विचार करने पे बाध्य कर देते हैं। मैं उनके विषय में ही अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। आप उनके बारे में जानने के लिए मेरे पास आए। और क्या। अच्छा ये बताओ, जरासंध से पराजय मानकर तुम्हारे भ्राता श्री कृष्ण मथुरा से क्यों भाग गए? और जब जरासंध द्वारका आया तो उसे परास्त कर दिया। मथुरा में भी तो कर सकते थे ना? मैं नहीं जानती। यार उसका दिल तोड़ दिया। पांडव कुमार, आप मुझे अपने विवाह में निमंत्रण तो देंगे ना? ये लो भाई। ये कुछ और सोच
भ्राता और फिर भ्राता भीम का विवाह होगा। मेरे विवाह का तो प्रश्न ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, मैं नहीं जानती। भीम से करवा दो शादी। मेरे भ्राता के बारे में आप उन्हीं से पूछ लीजिए, जब मिलना होगा तो। आप चलिए, मुझे प्रस्थान के लिए सच होना है। बस उठो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो देती जाइए। मैं नहीं जानती, आप जाइए। आपने उसका दिल ही तोड़ दिया है। सुभद्रा, सुभद्रा, प्रणिपात माता। प्रणिपात। सुभद्रा, अभी अभी समाचार मिला है कि यहाँ से द्वारिका की ओर जाने वाले मार्ग पर अशोक काल्यवान अपनी सेना के साथ आ बैठा है। लो खाली लो। उस मार्ग से प्रवास करना सुरक्षित नहीं। सुभद्रा, पुत्री, इतना भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने उसका दिल दुखा दिया है भाई। असल होता है कुछ और है। असल तो वो बात है। मैं अर्जुन को तुम्हारे रक्षण के लिए तुम्हारे साथ भेजूंगी। ओए आप खुश हो इधर। अब रोना बंद करो। अर्जुन, सुभद्रा को द्वारिका सुरक्षित छोड़ा। परंतु माता, इस समय क्या हस्तिनापुर को छोड़ के जाना योग्य है? अवश्य। अब संघर्ष की कोई बात नहीं है अर्जुन। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पूर्वक यहाँ पे युवराज स्वीकार किया है। दुर्योधन इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। वो चाल इसीलिए धर्म प्रसाद, तुम निर्भय होकर सुभद्रा को द्वारिका छोड़कर कल प्रातःकाल प्रस्थान के लिए सज्ज हो जाना। अवश्य माता। लो सुबह सुबह निकल गया। कुछ दिनों बाद यहाँ कुछ देर अशोक को विश्राम देना होगा। तुम हाथ धोकर भोजन करो। कालेवन तो नहीं होगा ना? तुम्हें भय लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ फिर भी। नहीं नहीं नहीं, वाला मन मेरे इधर दादा भाई। कहते कालेवन बहुत बलवान है। वो किसी भी शस्त्र से नहीं मरता। प्रेत जैसा श्वेत रंग है उसका और पीले केश, देखते ही भय उत्पन्न होता है। अद्भुत कथा है रस्ते तुम्हारे भ्राता कृष्ण। मैं मेरे भ्राता का अपमान नहीं सुनूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं पहुंच जाऊंगी द्वारिका अपने बालसों के साथ। चलो सब, हमें यहाँ विश्राम नहीं करना। इस प्रकार द्वारका नहीं पहुंच पाओगी। लौटकर वापस आना होगा। और अगर कालेवन मिल गया तो
ओ यार नहीं क्या हुआ? कामयाब मिल गया? ओए खतरा है भाई। ओ यार ये क्या आ गया है? एकदम से भाई एंट्री होगी, लेकिन ये कि अब सुभद्रा जी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि अर्जुन की एंट्री यहाँ पर हुई है, मतलब काफ़ी खुश थी। लेकिन जब कि उन्होंने एक और चीज़ बताई है तो तब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना आगे मतलब कि स्टोरी अब चलेगी, क्योंकि अब दुर्योधन थोड़ा सा शांत हो गया है, इसलिए अब दूसरे लोग भी आ जा सकते हैं अपनी जगह पर है। लेकिन देखा जाए ना तो वो भी बंदा खतरनाक तो दिख रहा है, मतलब कि जैसा उसकी स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि रास्ते में ना मिले तो वो नहीं, महारानी को तो लगा था कि जो है अर्जुन आएंगे तो मेरे साथ कोई बात करेंगे। वो तो भाई आते ही कृष्णा जी की बात करनी शुरू कर दी, उनके बारे में पूछने लग पड़े। तभी तो भाई वो उससे उन पे गुस्सा हो गई थी और बात कह दी आप चले जाए, मैं बात नहीं करना चाहती आपसे। भाई जैसे कुंती जी आई हैं ना, तो भाई अच्छा ओ यार क्या कर रहे हो यार, नीचे ये एक हर चीज नीचे लपेट लेते तो भाई जैसे कुंती जी आई हैं ना, तो उन्होंने भाई देखा है कि जो इनकी अपनी भांजी है ना वो रो रही थी, तो जैसे भाई उसने गले लगाया है ना, तो उसने बोला, उसको पता चल गया वो माँ है, माँ को हर बात क्या पता होता है कि ये क्या हुआ है। लेकिन उसकी जो असल तमन्ना थी ना वो था कि अर्जुन मुझसे शादी करे। लेकिन भाई अर्जुन ने तो आगे से काफ़ी टाल मटाल कर दिया कि अभी भीम की शादी है, बड़े भाई की शादी होगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। लेकिन वो ज़्यादा कुछ जो है ना तो गुस्से में होगी थी कि ये तो काम नहीं चलेगा। लेकिन भाई जैसे ही कुंती जी ने बोला है कि भाई अर्जुन आपके साथ जाएगा, ये आपको छोड़ कर आएगा उधर, तो भाई उस वक़्त उसने थोड़ी सी खुशी महसूस की है कि अभी काम बन जाएगा। लेकिन भाई इधर तो आकर जैसे ही भाई उन्होंने रुके हैं, तो भाई जैसे ही उसने पानी अपने हाथ पे रखा है तो वहाँ पर भाई उसने कुछ महसूस किया है। लेकिन भाई उसने अर्जुन से बोला है कि मैं इधर नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ, आप इधर ही रहें, मैं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भाई चीखें मार रही है, देखें अब क्या बनता है। कोई उधर बड़ा ही लगता है कोई मसला बन गया है। इस तरह ही है भाई, जैसे भाई अर्जुन की उधर एंट्री हुई है ना, तो लड़की ने तो ये सोचा कि मेरे लिए शायद कोई गिफ्ट वगैरह लेकर आएंगे, लेकिन वो तो भाई उनकी जो उन्होंने उसके भाई ने तोहफे दिए थे ना वो थे गए, वो देखकर थोड़ी सी भाई लड़की पहले ही कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने भाई शादी की ऑफ़र की है तो उसने भाई साफ इनकार कर दिया कि अभी मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनकी शादी होएगी तो फिर बाद में मेरा नंबर लगेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब उधर से भाई वो आवाज़ें तो दे रही है, पहले तो वो मजाक समझ रहा था, लेकिन सेकंड टाइम जब उसने बुलाया है ना तब उसको थोड़ा सा फील हुआ है कि मामला खराब। अब देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।